शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा शरारा शरारा। उफ, ये माँ जी भी ना इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनकर लटके झटके मारकर कैसे बेशर्मों वाला डांस कर रही हैं। एक हमें बहुएं जो सर पर पल्लू किए घूमती हैं, और एक माँ जी, इन पर जितना बुढ़ापा आता जा रहा है जवानी उन पर उतनी ही छा रही है। माँ जी, ओफो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे अपनी रील भी चैन से नहीं बनाने देती। पता है पूरे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे, और एक ने तो ये भी लिखा है कि मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं तो और भी हॉट दिखूंगी, और शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मुझे अपना फिगर तो मेंटेन करना ही होगा ना। ये है रमोला मेहता, जो कि 55 की उम्र में भी खुद को बेहद ही जवान समझती थी। मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना और अपने कपड़ों पर खूब पैसे खर्च करना तो उसका शौक था। ओफो, ये सब क्या है रमोला? पूरे 2 लाख का बिल, वो भी सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पर खर्च हो गया है। आखिर तुम इतनी महंगी शॉपिंग करती क्यों हो? चुप करो, खुद तो तुम ये धोती कुर्ता पहनकर बुढ़े बने फिरते हो, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है बुढ़ा दिखने का। मुझे अभी भी जवान दिखना है, समझे? और मैं परसों अपनी फ्रेंड्स के साथ GIP मॉल गई थी, वहीं से 4-5 ब्रांडेड कपड़े लिए हैं अपने लिए। अरे अब खर्च नहीं करूंगी तो कब करूंगी? उफ, जो करना है करो। वैसे कुछ दिनों बाद गांव में बड़े भैया ने एक पूजा रखी है, हम सबको परिवार सहित बुलाया है। मैंने उन्हें कह दिया कि हम सब आएंगे, दोनों बहुओं को भी ले चलेंगे, इसी बहाने गांव में घूम आएंगी। सच पापा जी, मेरा तो बड़ा मन है गांव जाने का, खुले वातावरण में सांस लेने का। हाँ दीदी, कितने महीने हो गए हमें गए हुए। ठीक है बहुओं, तुम दोनों ये कुछ पैसे रखो और गांव जाने के लिए कुछ नए कपड़े बनवा लेना, और कुछ पैसे तुम रखो रमोला। भगवान के लिए गांव में ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े मत पहनना, ढंग की साड़ी ले लेना। उस वक्त तो रमोला हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन जैसे ही वो मॉल जाती है तो उसकी नजर महंगी वेस्टर्न ड्रेस पर जाती है और वो खुद के लिए वही खरीद लेती है। ये शॉर्ट शिमर वाली ड्रेस पहनकर तो मैं कहर ढाऊंगी, सबकी नजरें वहां मुझ पर ही होंगी। दोनों बहुएं जहां खुद के लिए 4-5 हजार तक की साड़ियां खरीदती हैं, तो वहीं उनकी सास अपने लिए 20,000 की वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदती है। रमोला के दोनों बेटे मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए बलराज अपनी दोनों बहुओं के साथ गांव पहुंच जाता है। अपने पुश्तैनी घर में पहुंचते ही दोनों बहुएं घर की साफ सफाई में लग जाती हैं, तो वहीं रमोला बाथरूम में नहाकर आती है। रमोला, तुम नहीं मानी ना, फिर से शॉर्ट ड्रेस पहन ली। ओफो, शट अप, और तुम दोनों जल्दी से सफाई करो। मुझे इस धूल मिट्टी से एलर्जी और ये मेरे महंगे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं धूप में सनबाथ लेने जा रही हूँ। और उसे देखकर गांव की औरतें मजाक उड़ाती हैं। देखो तो इस 55 की उम्र में भी बलराज की बीवी बचपन के कपड़े पहनकर घूम रही है। तभी उसकी जेठानी कमला भी वहां आती है। बड़ी जवानी फूट रही है रमोला तुझ में, सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इसको। बहुएं अभी भी घूंघट में घूम रही है और सास है की टांगे दिखाती डोल रही है। अरे लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत रख हमारे खानदान की। ओफो जेठानी जी, अब आप शुरू मत हो जाना। वैसे भी मैंने कभी अपने पति की नहीं सुनी, तो आप लोगों की क्यों सुनो? तभी बलराज भी वहां आ जाता है। यही तो मैं भी इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सुननी मुझे किसी की बात, कर लो जो करना है। अब तो मैं फंक्शन में भी शॉर्ट ड्रेस ही पहनूंगी। ये कहकर सास वहां से चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन फंक्शन था। रमोला की दोनों बहुएं साड़ी में खूब जंच रही थी। रमोला अपनी महंगी वाली ड्रेस पहनकर वहां आती है। फिर जैसे तैसे पूजा शुरू होती है। पंडित सबको जमीन पर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस की वजह से रमोला खड़ी रहती है। ये देख सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। रमोला को उस दिन खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख उसकी दोनों बहुएं उसे अपने साथ ले जाती हैं और अपनी साड़ी पहनाकर बाहर लाती हैं। उसे साड़ी पहने कई साल हो गए थे। बलराज ने भी उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। क्या आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर जी। पंडित जी, अब आप पूजा शुरू कीजिए। अब सब मिलकर साथ में पूजा करते हैं, जिसके बाद सभी गांव वालों को भंडारा खिलाया जाता है। गांव के लोगों की गरीबी देख रमोला को पैसे की अहमियत समझ आती है। उस दिन के बाद वो महंगे और छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है। साथ ही अब वो अपनी उम्र के हिसाब से तहजीब के कपड़े ही पहनती। नेहा की शादी विनय से हुई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी निखिल के लिए धड़कता था, जो उसका पहला प्यार था। निखिल और नेहा कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। निखिल की शादी सीमा से हो गई और नेहा की शादी निखिल के छोटे भाई विनय से। शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य चलता रहा,
लेकिन धीरे धीरे निखिल और नेहा के बीच फिर से पुरानी नजदीकियां उभरने लगी। निखिल, तुम नहीं जानते हो मैं कैसे अपने दिन और रातें इस घर पे बिता रही हूँ। मुझे तुम्हारे बिना बेचैनी होती है। काश मैं 2 साल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया न जाती तो आज उस सीमा की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? नेहा, मैं क्या करता? माँ चाहती थी कि मैं उनकी आंखों के सामने शादी कर लूं। उन्होंने सीमा को मेरे लिए पसंद कर लिया। पापा पहले ही इस दुनिया से चले गए। मैं माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इस शादी के लिए मान गया। अब तो 2 साल हो गए माँ को भी गए हुए, और मेरी और सीमा की शादी के 1 महीने बाद ही माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से सीमा ने ही इस घर की देखभाल की है, इस घर को संभाला है। देख रही हूँ मैं तुम्हारे मन में सीमा के लिए इन 2 सालों में कितना प्यार आ चुका है। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी करीब आने के लिए उस बावले चंपू से, विनय से शादी की है, वरना वो विनय मेरी बराबरी का नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ पाना चाहती थी, इसलिए मैंने विनय से शादी के लिए हाँ की, और तुम हो कि मेरे सामने ही अपनी पत्नी की अच्छाई कर रहे हो। क्या यार, तुम तो जरा सी बात का बुरा मान जाती हो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे सामने सीमा की तारीफ नहीं करूंगा। अब तो स्माइल कर दो। वैसे कॉलेज के टाइम में तुम जैसी दिखती थी वैसी अभी भी सुंदर हो, बल्कि और भी ज्यादा। मेरा मतलब है। अच्छा, तुम भी तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हो, नॉटी नॉटी से। अब दोनों अक्सर ही साथ में समय बिताने लगे। नेहा विनय से दूर रहने लगी और निखिल के करीब आने लगी। नेहा की जेठानी सीमा को ये बदलाव महसूस होने लगा था। वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। उसे निखिल और नेहा का साथ में हंसना, बातें करना, समय बिताना, नेहा का निखिल की पसंद का खाना बनाना और भी बहुत कुछ सीमा को अजीब महसूस करवा रहा था। अरे नेहा, मैंने तो तुम्हें कहा था ना, तैयार हो जाना, हम दोनों आज मूवी देखने चलेंगे। थिएटर में नई मूवी लगी थी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग्स भी कर दी थी। नहीं विनय, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरा मूवी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं घर पर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हम फिर किसी दिन मूवी के लिए चलेंगे। क्या कहा? तुम्हारे सर में दर्द है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी दर्द नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बुकिंग कैंसिल कर देता हूँ। सीमा सारी बातें सुन रही थी। विनय अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसके जाती नेहा सीधे रसोई में आती है। अरे नेहा, तुम्हारे तो सिर में दर्द था ना, रहने दो, खाना मैं बना लूंगी। भाभी, वो निखिल का पास्ता खाने का मन था। वो मेरे हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता बहुत शौक से खाता है। मैंने सामान मंगवा लिया है, डिलीवरी बॉय देने आ रहा है। मैं बस निखिल के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दूं। नेहा, पहली बात तो निखिल जी तुम्हारे जेठ जी हैं, इसलिए उन्हें नाम से पुकारना बंद कर दो। और रही बात उनके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की, तो वो मैं भी बना सकती हूँ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर तुम विनय पर ज्यादा ध्यान दोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और इस परिवार के लिए भी। रहने दो, मैं पास्ता बना दूंगी। तुम्हारे तो सिर में दर्द है ना, तुम कमरे में जाकर आराम करो। सीमा की बात सुनकर नेहा गुस्से में आ जाती है। सीमा के भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए मायके चली जाती है। विनय ऑफिस में ही था। नेहा ने निखिल को फोन मिला दिया कि वो घर पर अकेली है, तो निखिल फौरन घर आ गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपनी करतूत को अंजाम दे रहे थे। तुम्हें पता है सीमा मुझसे कैसे बात करती है? वो मेरी बड़ी जेठानी होने का फायदा उठा रही है। मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जेठ जी बोलूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुम्हें जेठ जी बोलना चाहिए? तुम सीमा को तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं भी विनय को तलाक दे देती हूँ, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। अभी इन सब बातों के लिए प्लीज मत बोलो। अगर तुमने मेरा ध्यान भटकाया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अभी बस इस समय को एंजॉय करो, बाकी सब कुछ हटा दो अपने दिमाग से। कितने दिनों बाद तो हम अकेले हैं, इस पल को खराब मत करो ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलकर। निखिल और नेहा ये बात भूल गए थे कि उन्होंने घर का दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया है। सीमा उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सीमा ना तो निखिल से बात करती है और ना ही नेहा से। अगले 2 दिन तक वो चुप रहती है। एक दिन निखिल अपने कमरे में बैठा था। उस समय सीमा छत पर कपड़े डालने गई हुई थी। तभी नेहा निखिल के पास आती है और उसे अपनी बाहों में लेने लगती है। ये देखकर निखिल गुस्से में आ जाता है। ये क्या कर रही हो नेहा? तुम्हें पता है ना सीमा को सब कुछ पता चल गया है। अगर उसने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो उसके और मेरे रिश्ते में दरार आ जाएगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी ढूंढो और मेरे से दूर रहो। ये कैसी बातें कर रहे हो निखिल? तुम जानते हो तुम और मैं कॉलेज के समय से एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं तो कहती हूँ हम यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। देखो नेहा, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। जैसा तुम चाहती हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम जाओ, इससे पहले कि सीमा आ जाए। तभी सीमा आ जाती है। उसे देखकर नेहा चुपचाप कमरे से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नेहा को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है।
उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। उसे लग रहा था कि निखिल उसे देखने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसीबत की उस घड़ी में उसके अपने पति विनय ने उसका साथ दिया, लेकिन जिस निखिल को उसने अपने दिल में बसाया हुआ था वो तो उसे देखने तक नहीं आया। नेहा देखती है कि निखिल 1-2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे फोन करती है। हेलो निखिल, तुम्हें पता था ना कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, और तुम एक घर में रहते हुए भी एक कमरे से दूसरे कमरे में मेरी तबीयत तक देखने नहीं आए। नेहा, मुझे शहर से बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। मैं तुमसे वापस आकर मिलूंगा। सॉरी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। आज के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी। तुम्हारे चक्कर में पड़कर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही थी। मुझे प्यार का सच्चा मतलब समझ में आ गया है। तुम्हारे साथ मेरा प्यार सिर्फ एक आकर्षण था। मुझे एहसास होने लगा है कि मुझे विनय से ज्यादा सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद तुमसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इतना कहकर नेहा फोन काट देती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे एहसास हुआ कि निखिल के साथ जो भी था वो सिर्फ एक पुराना मोह था, वो उसका अतीत था। सीमा जब नेहा के कमरे में आई तो नेहा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो अपने और विनय के पति पत्नी के रिश्ते को विश्वास से बनाए रखेगी और निखिल से दूर रहेगी।